हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चों, स्वागत है आपका करम विद्या मंदिर इंस्टीट्यूट मुंडावा द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल करम विद्या मंदिर पे। आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 8 विषय गणित की एक्सरसाइज नंबर 2.2। एक चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज चल रही है बच्चों आपकी, और एक चर वाले रैखिक समीकरणों के आज अनुप्रयोग करने वाले हैं। इन अनुप्रयोग में स्टेटमेंट से संबंधित कुछ क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा इस तरह से कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है बुक में। अगर आपको किसी संख्या से एक घटाने, अगर मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप बुक में, चलो मैं लिख देता हूँ। अगर आपको किसी संख्या से एक घटाने और किसी संख्या से एक बटे दो घटाने और प्राप्त परिणाम को एक बटे दो से गुणा करने पर 8, कितना? प्राप्त परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। ओके बच्चों, तो देखिए बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस में जो आपको ज्ञात करना है ना, जो संख्या या जो भी कुछ क्वेश्चन में ज्ञात करना है, उसको एक चर मान लो। क्या मान लो बच्चों? चर। साधारणतः हम चर को x मान के चलते हैं, तो हम मान लेंगे माना ये हल कर रहा हूं मैं यहाँ पे, माना वह संख्या बराबर x। माना वह संख्या क्या है? x। अब प्रश्न के अनुसार चलिए, अब आपको किसी संख्या की जगह आपने क्या मान लिया? x। तो x में से 1/2 घटाने, ठीक है, तो x में से 1/2 घटाओ पहले। तो x में से 1/2 घटाने पर क्या प्राप्त होगा? x माइनस 1/2 प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये प्राप्त परिणाम है, ये इसका परिणाम प्राप्त हो गया। घटाने और प्राप्त परिणाम को 1/2 से गुणा करने पे 1/8 प्राप्त होता है, तो परिणाम कितना आया? ये, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखना ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये परिणाम आया। इस परिणाम को 1/2 से गुणा करेंगे, गुणा कर दो तो कितना प्राप्त हो रहा है? 1/8 प्राप्त हो रहा है बच्चों, ठीक है। ये संख्या मानी आपने x में से 1/2 घटाने पर ये आ जाएगा परिणाम। इस परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, इस परिणाम को 1/2 से गुणा कर दिया, कितना प्राप्त होता है? 1/8, ठीक है। जैसा सवाल में दिया गया था वैसा ही हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब देखिए आप भाई, x माइनस 1/2, इसमें केवल x वेरिएबल का मान निकालना है, तो बाकी संख्याओं को उधर भेजते जाइए, पक्षांतर करते जाएंगे। तो ये जो 1/2 था, पहले इसको उधर भेजते हैं। ये इधर गुणा में है, ये इसके भाग में चला जाएगा, ठीक है। ये इसके गुणा में है, अब ये किस में चला जाएगा? इसके भाग में, ठीक है बच्चों। या ऐसे सोचो कि 2 इसके भाग में है, 1 के भाग में 2 है, तो 2 उधर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, ऐसे लिख लो। तो भाई ये हो गया 2 एकम 2 और 2 चौक 8, कितना बच गया? 1/4। x माइनस 1/2 बराबर कितना बच गया? 1/4। अब 1/2 को भी उधर पक्षांतर करो, ये माइनस का है, ये उधर जाके प्लस का चिन्ह में बदल जाएगा, ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है बच्चों। इसका लघुत्तम लेंगे हम, इसका क्या करेंगे यहाँ पे? इसका लघुत्तम लेंगे। 4 का और 2 का लघुत्तम कितना आता है बच्चों? 4 का 2 का लघुत्तम ऐसे निकाल लो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 का 1, तो आपके पास आ गया 2 गुणा 2, ये आ गया 2 गुणा 2 बराबर कितना? 4। तो बच्चों इसका लघुत्तम आया 4। 4 को पहले 4 से भाग करेंगे एक बार, 1 को इस 1 से गुणा करेंगे, 1 एकम 1 प्लस, फिर 2 का भाग 4 में देंगे, कितनी बार गया? 2 बार। 2 को इस 1 से गुणा किया, 2 एकम 2, ठीक है, जोड़ दो, बराबर कितना आया? 3/4। ये किसका मान आ गया? x का। और x तुमने क्या माना है? संख्या। तो माना की जगह, ये वाली लाइन में माना की जगह अतः लिखो, अतः, और बाकी सेम टू सेम। अतः वह संख्या बराबर कितनी आएगी? 3/4 होगी। ये इस तरह से बच्चों आपका पहला क्वेश्चन हो गया है। ओके, नोट कर लीजिए।
अगर मैं आपको थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आपको लगे किसी किसी को मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लेना, रिपीट करके देख लेना, समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक आयताकार तरणताल। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, तो इसका परिमाप 154 मीटर है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, आपको क्या दिया गया है? एक आयताकार तरणताल, यानी कि एक आयत बना लो ना बस तुम, ये इस तरह का आयताकार तरणताल है। ठीक है, जैसे कि ABCD, इसको मैं नाम दे देता हूँ। आयताकार बन गया। अब आयत में ये तो होती है लंबाई, ये तो क्या होती है बच्चों? लंबाई, और ये होती है इसकी चौड़ाई। ठीक है बच्चों, और दूसरी बात, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये लंबाई तो ये भी लंबाई होगी, ये चौड़ाई तो ये भी चौड़ाई मानी जाएगी। ठीक है बच्चों, ये पता है आपको? ओके। अब इसमें पूछा है आयत का परिमाप। तो बच्चों, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का परिमाप का मतलब इसकी चारों लंबाइयों का योग। ये लंबाई अगर आप यहाँ से शुरू करें तो AB + BC + CD + DE, इन चारों भुजाओं को जोड़ दें तो आयत का परिमाप बन जाएगा। तो आप देखो, जब इसको आप जोड़ोगे ना चारों भुजाओं को, तो लंबाई 2 बार जुड़ रही है और चौड़ाई भी 2 बार जुड़ रही है। तो इसको ऐसे लिख देंगे, 2 बार जुड़ रही है लंबाई और चौड़ाई। ये सूत्र होता है बच्चों परिमाप का, 2 × लंबाई + चौड़ाई, ये परिमाप का सूत्र होता है। अब आप क्वेश्चन में लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो किसको x मानोगे? ऐसी संख्या, उस कारक को, उसको x मानो जिससे दूसरी संख्या निकालना आसान हो जाए। जैसे कि अगर मैं कहूँ भाई लंबाई को x मान लो, तो लंबाई को x मानोगे तो चौड़ाई नहीं निकल सकती यहाँ पे, क्योंकि चौड़ाई के दुगने से अधिक है। क्या कह रहा है? उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। ठीक है ना? तो इसमें चौड़ाई को x मान लो। चौड़ाई को x मान लेंगे ना, तो लंबाई चौड़ाई का दुगना अर्थात 2x, उससे 2 अधिक अर्थात +2 हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों क्या मानूंगा मैं? माना तरणताल की चौड़ाई, माना तरणताल की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है बच्चों, मीटर में दिया गया सब कुछ। ठीक है, तो उसकी लंबाई क्या होगी बच्चों? ये वाली लाइन पढ़ो, चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक। तो चौड़ाई का दुगना कितना? 2x, 2 मीटर अधिक मतलब +2 कर देंगे, इतनी होगी उसकी लंबाई। ठीक है बच्चों, ये तो आ गई इसकी चौड़ाई और ये आ गई इसकी लंबाई। ठीक है, अब इसका परिमाप निकालेंगे। आयत का परिमाप का सूत्र अभी क्या बताया मैंने? आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई। ठीक है बच्चों, परिमाप आपको दिया गया है, कितना दिया गया है? परिमाप की जगह 154 लिख देना यहाँ पे। ओके, 2 × लंबाई x, सॉरी प्लस करो यहाँ पे बच्चों, 2 × लंबाई + चौड़ाई, ये आ गया x प्लस चौड़ाई है 2x + 2, 2x + 2। ठीक है, 154 बराबर 2 ब्रैकेट 2x में x जुड़ रहे हैं, तो बच्चों 2x और x जुड़ के हो गया 3x + 2। ठीक है, ओके। अब आप क्या करेंगे? देखो, आप पक्षांतर करना शुरू करो। इसको थोड़ा इस तरह से लिख लो, हमें x का मान निकालना है, तो ये मैं पहले लिख लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे लिखने से। इसको मैंने पहले लिख लिया, इसको मैंने बाद में लिख लिया, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें x का मान निकालना है, वही कल वाला तरीका, एक एक संख्याओं को मुक्का मारते रहेंगे और वो दूसरी तरफ जाती रहेंगी, उनका चिन्ह बदलता रहेगा, इधर x बच जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो 3x + 2, पहले 2 को इधर भेजो, तो 2 यहाँ पे गुणा में है, अभी ये भाग में हो जाएगा। भाग करो, 2 × 2 15 में भाग दो, 2 × 7 14, 14 बच गया, असिल 1 और 4 14 है, 2 × 7 14, 77 बच गया। 3x + 2 बराबर 77। अब 2 को उधर पक्षांतर करो, तो 2 उधर पक्षांतर होके ये प्लस का माइनस में बदल गया, कितना बच गया बच्चों? 75। तो 3x बराबर बच गया 75। अब 3 को पक्षांतर करो, तो 3 बराबर
इसके चला जाएगा भाग में। ठीक है बच्चों, 75 में 3 का भाग दो, 3 दूनी 6, बच गया 1, 1 और 5 15, 3 पंजू 15। इस तरह से काटना आता है आपको? नहीं आता तो सीख लेना, बहुत काम आएगा। x बराबर आ गया 25। ठीक है, ये x आपने क्या माना था? चौड़ाई। तो लंबाई कितनी होगी? 25 का दुगना 50 और 2 अधिक 52। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः चौड़ाई बराबर आई 25 मीटर व लंबाई बराबर कितनी होगी बच्चों? तो इसकी लंबाई यहाँ लिख रहा हूँ मैं, वह लंबाई बराबर हो जाएगी 2x प्लस 5, ये 2x प्लस 2 सॉरी, तो ये हो जाएगा 2 गुणा x का मान 50, 50 दूनी 100, 100 प्लस 2 बराबर 102 मीटर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। लिख लो इसको, समझ लो। सॉरी, ये इधर 25 आएगा, यहाँ पे आएगा 25 x का मान, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 2 52। ठीक है, अब सही है बच्चों, अब लिख लो इसको। ओके बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेमी, परिमाप 4 सही 2/15 सेमी है, तो इसकी बराबर भुजाएं ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, एक समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो मान लो ये, जैसे कि मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बनाता हूँ, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसे ABC, इसकी भुजा AB और BC मान लो बराबर है। ठीक है, ठीक, इसकी भुजा नहीं, ऐसे चित्र प्रश्न के अनुसार बनाइए। इसमें आधार आपको 4/3 दिया गया है ना, तो आधार को अलग मान लो। जैसे ये एक त्रिभुज बनाया मैंने, ये इसका आधार तो दे रखा है 4/3 सेमी, और ये दोनों भुजाएं बराबर दे रखी हैं। ठीक है, तो मैं इसको x मान लेता हूँ, x सेमी, ये भी क्या मान लेंगे? x सेमी हो जाएगी, दोनों बराबर है, सवाल में दे रखा है। और इसका परिमाप दे रखा है, तो परिमाप क्या होगा बच्चों? तीनों भुजाओं का योग, अब इसका परिमाप कहलाएगा। AB प्लस BC प्लस CA करेंगे तो वो परिमाप होगा, वो कितने के बराबर आना चाहिए? ये दे रखा आपको 4 सही 2/15। ठीक है, तो इसकी बराबर भुजाएं ज्ञात कर लिए। तो बराबर भुजाओं का x मान लिया, चलो शुरू करते हैं। माना त्रिभुज, ये त्रिभुज का सिंबल होता है, त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से एक का मान बराबर है x। क्या है? x सेमी। ठीक है, तो त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी भाई? AB बराबर हो गई x सेमी, BC बराबर हो गई 4/3 सेमी, और AC बराबर हो गई x सेमी के। ठीक है, ये हो जाएंगी। त्रिभुज का परिमाप दिया है आपको, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो त्रिभुज का परिमाप क्या आएगा? त्रिभुज का परिमाप आएगा AB प्लस BC प्लस CA, यही है ना तीनों भुजाएं। इनका क्या कर देंगे? तीनों भुजाओं का योग कर दिया। ठीक है भाई, परिमाप आपको दिया गया है, कितना दिया गया है? 4 सही 2/15 बराबर AB, BC और CA का मान रखो। AB का मान बच्चों x, BC का मान बच्चों 4/3 और CA का मान x रख लिया। ओके, ये मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न में बदलिए। ऐसे बदलते हैं, देखो इसको गुणा करेंगे, 15 चौक 60, 15 चौक 60, ये दोनों गुणा हो गए और ये जुड़ जाएगा, 60 और 2 62 बटे में 15 है तो 15 ही रहेगा बराबर। इसको जोड़ो, x और x जुड़ के 2x, और ये हो गया 4/15।
3। ठीक है बच्चों, ओके। ये आपके पास समीकरण रूप में आ गया। अब इसको सरल करते हैं। पहले इसको लिख लो, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2x + 4/3 बराबर आया 62/15। ठीक है, अब पक्षांतर करते जाएंगे एक एक संख्याओं का। पहले 4/3 को पक्षांतर करो तो 2x बचेगा, इधर हो जाएगा 62/15। ये प्लस का था तो इधर पक्षांतर होकर माइनस में बदल जाएगा। इसको सरल करने के लिए बच्चों लघुत्तम लेना पड़ेगा ना। 15 और 3 का लघुत्तम कितना आता है, सरल कर लेना 15 ही आएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं, देखो 15 और 3 का लघुत्तम इस तरह से लिख लिया दोनों का अलग अलग। फिर पहले इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग 15 में 5 बार, 3 में 1 बार, फिर 5 में 5 का भाग 1 1 बार गया। जैसे 1 1 आ जाता है इन संख्याओं को गुणा कर लेते हैं। 3 × 5 कितना आएगा, 15। तो ये आ गया बच्चों इसका लघुत्तम यहाँ पे। ठीक है, 15 लघुत्तम आ गया। 15 में 15 का भाग देते हैं, पहले 1 बार गया, 1 को 62 से गुणा करेंगे तो 62 आएगा। इधर माइनस का चिन्ह है इधर तो माइनस ही लगेगा। 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20। तो इस तरह से बच्चों 2x बराबर आया आपके पास 42/15। 62 में से 20 घटा दो, 42/15। अभी भी x का मान नहीं आया है, अभी भी x के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 2। तो 2 गुणा में है, इसको इधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x बराबर 42/15 और ये 2 आ जाएगा इसके नीचे भाग में। ठीक है बच्चों, तो भाग में आ गया 42/15 दूनी 30। ठीक है, नीचे वाली संख्या गुना हो गई। तो x का मान कितना आया, x का मान आया आपके पास x बराबर 42/30। आप चाहो तो इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, भाग कर दो। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजू 15 दूनी 30, 21/15। चाहो तो और भी भाग जा रहा है इसमें 3 का, 3 7 21, 3 पंजू 15। ठीक है बच्चों, कितना आ गया, 3 7 21, 3 पंजू 15, तो 7/15 सेमी। x आपने क्या माना था, x माना था बराबर भुजाओं में से एक की माप, तो यही उत्तर आ जाएगा। अतः त्रिभुज की बराबर भुजाओं की माप, त्रिभुज की बराबर भुजाओं की माप बराबर कितने आएगी, 7/5 सेमी। ये इसका उत्तर है। ठीक है बच्चों, समझ लो इसको। क्या करना था आपने पहले एक चित्र बना लो समद्विबाहु त्रिभुज का, जिसमें आधार तो 4/3 सेमी दिया गया है, ये लिख लेंगे। बाकी की 2 भुजाएं बराबर है, उसको x मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका परिमाप निकालना है। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। ये तीनों भुजाओं का योग कर दिया, परिमाप के बराबर आ गया। परिमाप का मान दिया गया है कितना, ये दिया गया है 4 सही 2/15। इसको सरल करके सरल भिन्न में ये आएगा और तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। पक्षांतरण का नियम लगाते लास्ट में x का मान निकालेंगे, जो कि बराबर भुजाओं का माप होगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको। ओके, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीन पे है सामने। ये है चौथा सवाल। सवाल में क्या दिया गया है, 2 संख्याएं, उनका योगफल है 95। बच्चों 2 संख्याओं का योग 95 है। एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। जैसे कि एक संख्या 5 तो दूसरी हो गई 15 अधिक कितनी, 20। ऐसे ही ना, एक संख्या को 5 मानूं तो दूसरी 20 हो जाएगी, दोनों में 15 का अंतर है। एक संख्या को 10 मानूं तो दूसरी कितनी माननी पड़ेगी, अपने आप 25 आएगी। ऐसे 2 संख्याएं दे रखी हैं, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो बच्चों इसमें बताओ कौन सी संख्या को x मानोगे, एक संख्या को या दूसरी संख्या को। अगर आप दूसरी संख्या को x मान लेते हो तो जो पहली संख्या है वो उससे 15 अधिक, अर्थात x + 15 हो जाएगी। ठीक है, तो हो गया सॉल्यूशन। ये इसका हल है। माना एक संख्या, माना 2 संख्याओं में से एक संख्या, माना 2 संख्याओं में से एक संख्या बराबर है x। क्या है, x। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगी, 15 अधिक x + 15। ठीक है, अब देखो प्रश्नानुसार आपको कह रहा है पहली लाइन में दोनों संख्याओं का योग 95 है। किसका, x का और x + 15 का। ठीक है, तो x का और x + 15 ये दोनों का योग कर देंगे। योग करने के लिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे बीच में, बराबर है 95। ओके, जोड़ो, x और x को जोड़ेंगे कितना आएगा, 2x।
प्लस 15 बराबर 95। अब आप पक्षांतर करना शुरू करिए। 15 को पहले उधर भेजो, यहाँ बचेगा 2x, 15 उधर जाएगा, 95 में से माइनस हो गया, तो बच्चों माइनस करने के बाद कितना बचा, 5 में से 5 गया 0, 9 में से गया 80 बच गया। अब इसके साथ 2 भी चिपका हुआ है, 2 को भी इधर हटाओ। हटाने के लिए क्या करेंगे, भाग करेंगे 2 का। बच्चों 2 का भाग कितने बार होगा, 40 बार, तो x बराबर आ जाएगा 40। तो एक संख्या तो आ गई 40, ये वाली है ना, ठीक है। अतः एक संख्या, उत्तर क्या है बच्चों, एक संख्या बराबर 40 व दूसरी संख्या क्या आएगी इसमें, दूसरी संख्या आएगी इसमें x प्लस 15, अर्थात 40 प्लस 15 बराबर 50 और 5 55। तो दोनों संख्या ये हो गई, एक 40 हो गई, एक 55 हो गई। दोनों को जोड़ के देख लो, 95 आना चाहिए। 95 आ रहा है तो उत्तर सही है, नहीं तो गलत माना जाएगा। देखो 5 का 5 है, 5 4 9, 95 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका उत्तर हो गया है। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपके एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन होंगे अगले पार्ट में आपको करवा दूंगा मैं, नोट कर लो इसको। तो बच्चों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।